ये उठाएंगे तो वो बिना क्रेन के, भाई साहब नाले में गिरने का भी तो डर रहा है। अच्छा वो नाले में ही कूद गया, नाले में ही कूद गया ना बंदा, फिर ठीक है। अभी हमें सरसों का खेत देख गया और हम लोगों ने DDLJ बना दी यहाँ पर आकर ऐसे करके। और ये देखो ये हमारे भाई साहब जी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेलमेट कैंप राइडर। तो गाइस अभी मैं साइन इन कर रहा हूँ सुबह खाटू श्याम जी से। अभी हम लोग मत्था टेकने जा रहे हैं। रात को इतना थक गए थे, हम लोगों ने सिर्फ लंगर खाया और जाकर कमरे में सो गए। धुआं देख रहे होगे मेरे मुंह से, शायद कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा होगा। और इतनी ठंड है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त वाली ठंड है और नंगे पैरी हम लोगों को घूमना है। तो बाकी ओवरऑल बढ़िया है, सारा कुछ मज़ेदार है, सब अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैं सोच रहा था कि आप लोगों को अब मार्केट वगैरह सब दिखाएंगे। थके हुए हम इसलिए थे कि हम लोगों ने क्या किया, रात तक गए तो हम बिल्कुल दरबार तक, कहने लगा नए साल में मत्था टेकेंगे। मैं कहा चलो ठीक है भाई, नए साल में मत्था टेक लेंगे। तो सुबह नहा धोकर अब रेडी हो चुके हैं हम लोग, चंपू च्यवनप्राश एकदम। तो गाइस फाइनली रूम छोड़ दिया है और रानी के पास जा रहे हैं। 11 बज गए निकलते लगभग। पहले सबसे पहले पार्किंग निकलते हैं। बाहर बहुत शोर है, इसलिए मैंने ना अंदर ही बना लिया। जिस धर्मशाला में हम लोग रुके थे उसी में फटाफट से भागा बना लेते हैं, बाहर शोर बहुत है। चलिए कल से मैंने आप लोगों को रानी को नहीं दिखाया है, रानी को भी दिखा देता हूँ और फिर हम लोग भी चलते हैं। तो भाई अपनी रानी ये खड़ी। तो गाइस रानी स्टार्ट हो गई है, बिना चौक खींचनी है क्योंकि ठंड में बिल्कुल बाहर खड़ी थी। तो 2 मिनट पहले गर्म कर लेते हैं।
जय श्री बाबूलाल जय, जय माँ काली माता की जय, जय शेरावाली माता रानी तेरी सदा ही जय, जय शंकर भगवान की जय। हे प्रभु हमारी राइड अच्छी रखना, हम पे भरोसा रखना, हमें ताकत देना, हम अपनी राइड पूरी कर सके। तो गाइस 31,545 ही मान लेते हैं, 0.6 है। तो इतने किलोमीटर हो चुके हैं और अब हम लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं। सबसे पहले रानी को नाश्ता कराएंगे, जैसे कोई फीलिंग स्टेशन दिखाई देगा, और उसके बाद हमारी राइड नॉन स्टॉप दिल्ली चलने वाली है, नो डाउट के साथ में। कई बार हम चाहते हैं कैमरा ऑन करें, लेकिन ट्रैफिक वगैरह या इतनी सारी चीज़ें हो रही होती है, आदमी इतना भी समय नहीं होता कि एक बटन दबाने के लिए कैमरे पे हाथ कर ले। क्या करें, अभी इतना ट्रैफिक था तोरण द्वार से लेकर के इस रोड तक आने में, और बड़ी दिक्कतों के साथ में निकल रहे थे। लेकिन बस ये था कि इतनी भी वो नहीं थी कि आदमी जो है एक बार भी कैमरा ऑन कर ले। तो गाइस यहाँ पर रानी को भी मैंने नाश्ता करा दिया है, पेट फुल करा दिया है, और बस अब आगे निकलने की तैयारी चल रही है। मैंने ग्लव्स उतार रहा हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है यार। चलिए निकलते हैं आगे। रानी का पेट भरवा करके अब निकल रहे हैं यहाँ से। बढ़िया माहौल है भाई, बड़ा ट्रैफिक है, जैसा कि आपको दिख रहा है। गाड़ी की स्पीड तो चल ही नहीं पा रही कुछ भी, और ऐसे लग रहा है जैसे कि रिक्शे की तरह चल रहे हैं हम। आगे आगे देखो हमारे होता है क्या भाई, बहुत ट्रैफिक है आज, लगी ना न्यू ईयर क्या वजह से ना। अच्छा हाँ, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष सबका मंगलमय हो। और भाई अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, आगे धीरे धीरे चल रहे हैं और देखते हैं अभी क्या नज़ारे मिलते हैं सड़क के। आज तो एक दिन के बाद सेकेंड डे ही है, और ऐसे लग रहा है कि बॉडी जो है वो चलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो धूप भी बहुत तेज़ है यहाँ पर, बहुत तेज़ है। जितनी जल्दी ठंड थी ना, उतनी जल्दी धूप भी हो गई है। 12 बज रहे हैं लगभग, अभी भाई 6 बज जाएंगे घर पहुँचते तक। अभी भी 6 घंटे आराम से लगते हैं, 6-7। यहाँ ट्रैफिक कितना है आज पूछो मत, बहुत दिक्कत होने वाली है। खैर आगे जाके रिंगस के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, रिंगस तक ही रहता है ये ट्रैफिक, क्योंकि सारे वहाँ से निशान लेकर आ रहे होते हैं ना, तो सड़क छोटी हो जाती है। देखो हाफ सड़क तो इन्होंने ही घेर रखी है, और हाफ पे ही पूरा ट्रैफिक चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा जैम सा माहौल हो जाता है, ट्रैफिक जैम वाला। तो यार अभी हम पहुंच गए हैं लगभग रिंगस, बिल्कुल रिंगस फ्लाईओवर के ऊपर है, और यहाँ से हम पहुंच जाएंगे अभी शाहपुरा, अजीत नगर होते हुए शाहपुरा। तो बहुत मज़ेदार रास्ता था ये, काफ़ी ट्रैफिक में फंसे थे। करीब भाई 18 किलोमीटर है यहाँ से, जिसमें से 15 किलोमीटर का रास्ता ट्रैफिक में था। भाई साहब ये एक 15 किलोमीटर पार करना ऐसे लग रहा था जैसे नींद आ जाएगी, सो जाऊँ मैं जा कर के कहीं। और अब निकल रहा हूँ आगे को, और अब यहाँ मुझे नहीं लगता कि जाम मिलने वाला है, क्योंकि अब यहाँ से पूरे शहर भर, मतलब जयपुर का भी रास्ता निकलता है, हर चीज़ का रास्ता निकलता है ना, तो इसीलिए यहाँ ऑलरेडी ऐसा ही रहता है। जब आपके सामने चलता फिरता वो चल रहा हो, क्या कहते हैं, एक जिसमें आपको सब कुछ हो जाता है, गाड़ी कार स्कूटर सब निकाल के ले जाते हैं, और उसके बाद उनके रहने खाने पीने सारी चीज़ें मिले, तो चल रहा हो तो ज़रूर आपको उसकी वीडियो बनानी चाहिए। ये आपका हक बनता है और उनका भी हक बनता है, वही हमने किया। भाई सही बात है, चलता फिरता अगले का वो है तो वो तो दिखाना चाहिए ना, जायज़ बात है। तो भाई सूरज देवता हमारे पीछे है, और
हम भाई फटाफट निकल रहे हैं। हमने कहा फटाफट निकलो क्योंकि अब ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, कम से कम भगाओ गाड़ी और निकलो, क्योंकि ऑलरेडी 1 बज चुका है और हमने घर वालों को बोला था कि 2-2:30 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा, लंच वहीं करूँगा। चलो कोई बात नहीं, ये भी पार्ट ऑफ वो है। अब घर पहुंच के ही चाय पियेंगे बस शाम की, और लंच कहीं बाहर करेंगे, 3 बजे तक ही करेंगे एक बार, ठीक है ना। पहले मेन हाईवे पे पहुँचे, NH6 पर। अभी हम लोग निकले पड़े हैं, अजीत नगर आने वाला है यार, अजीत नगर आ जाएगा जो भी है। शाहपुरा पहुँच कर के मेन हाईवे पे पहुँच जाएंगे बस। अभी थोड़ी देर पहले जब ट्रैफिक था, वहाँ एक कार वाले ने, डिज़ायर कार वाले ने मेरे हाथ पे मार दी। ये देख रहे, हल्की सी चोट लगी। अब मारने के बाद भी चिढ़ा हो रहा है। अरे मैंने कहा मेरे भाई, मैंने आपसे कुछ कहा है, मुझे इतना समझाओ, मैंने आपसे कुछ कहा नहीं ना। अब लग गई, ठीक है। एक तो ऊपर से तुम चौड़े हो गए तो कितनी गलत बात है भाई। पूरे 5 मिनट उस बंदे ने ख़राब कर दिया, जबकि मैं उससे झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। चोट मेरे लगी, क्या ना, मेरे शीशे को भी तो चोट लगी है, और साइड मिरर को। बताओ, मैंने कहा यार तुम राजस्थान के हो, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो कौन यहाँ टूरिस्ट आएंगे तुम्हारे पास। तुम हम लोगों के जरिए ही चलते हो, टूरिस्टों के जरिए ही चलते हो, तो तुम उनके साथ ऐसा करोगे तो कैसे गाड़ी चलेगी। ये बात तो समझनी चाहिए ना। अगर एक बंदा कह रहा है चलो कोई बात नहीं, दूसरा तू चौड़ा क्यों हो रहा है, फिर भाई साहब मैंने गाली गलौज देनी शुरू कर दी। जब वो ज़्यादा ही चौड़ा हो रहा है, मैंने कहा भाई गाड़ी से बाहर निकल। फिर उसे लगा कि कमज़ोर नहीं है ये, सिर्फ वो मुझे दबाने की कोशिश कर रहा था पहले, फिर मुझे गुस्सा आ गई, मैंने गाड़ी से बाहर निकल। फिर मैंने 2-4 गालियाँ दी, फिर लोग समझाने लगे चलो चलो भाई साहब। मैं कहा यार पागल है ये, चोट मुझे लगी, मैं कुछ नहीं कह रहा मेरे शीशे को चोट लग गई है। तो मैं ऐसे थोड़ी ना होता है कोई यार। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके थे, तो एक चाय पी थी मैंने थोड़ी सी, तो मैंने कहा वो भी आप लोगों को बता दूं, चाय पीनी। तो गाइस फाइनली शाहपुरा के मोड़ पर आ गए हैं, और ये रहा NH6 जो दिल्ली जयपुर हाईवे है वो आ गया है, और ये हम पहुंच गए हैं बिल्कुल मेन पॉइंट पर। तो आ गए NH6 पे, कदम रख दिया है हमने NH6 पे, और यहाँ से हम मुड़ गए NH6 की तरफ। तो भाई बढ़िया है, मज़ेदार रहा रूट अभी तक। थोड़ा ट्रैफिक वाला था, लेकिन अब वो भी नॉर्मल लगना चाहिए, हो सकता है नॉर्मल मिले आगे जाके। अरे बाप रे, आगे तो और ट्रैफिक लग रहा है। अरे ये क्या NH6 पे क्या चीज़ का जाम लगा पड़ा भाई। अब ट्रैफिक मिला तो भाई गालियाँ पक्की है भाई, 200% बात है। आज बप्पू ने चिढ़ करके बात करनी है। नहीं ट्रैफिक जैम नहीं है, वो मोड़ ऐसा है बस, है या नहीं जी? हाँ जी, सिर्फ मोड़ ऐसा है वो। नहीं खुला पड़ा है। चलिए निकलते हैं, भागते हैं, भागम दौड़ी मचाते हैं फटाफट से, ठीक है ना। अपनी लिमिट में ही चलिएगा आप भी और हम भी। हाईवे ज़रूर है, मज़ेदार रहेगा, ठीक है ना। और अब 1-1.5 घंटा तो भागेगी गाड़ी, 1 घंटा कम से कम नहीं रुकूंगा कहीं भी। 70+ की स्पीड चलेगी, और पेट्रोल पंप तक ऐसे ही भागेंगे अब, ठीक है ना। लगभग 2:30 बज गया है, 3:30 तक के बाद ही कुछ खाने पीने का सोचेंगे, 3:30-4 के बाद ही, और पेट्रोल भी डलेगा लगभग। माता रानी चाह अगर ये हरियाणा तक खींच ले गई तो हो सकता है हरियाणा पहुंच करके खाएं पिए वहीं रुकेंगे, क्योंकि राजस्थान का बहुत खा लिया, अब हरियाणा पे खाए चलेंगे थोड़ा सा अगर मौका मिला तो।
भाई फ्लाईओवर से क्या सुंदर सा नज़ारा है ना। इस साइड से देखो पहाड़ पहाड़ पहाड़, क्या बढ़िया सा नज़ारा था। फ्लाईओवर ऊपर से ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। जब तक कैमरा ऑन किया तब तक मैं काफ़ी आगे आ गया, लेकिन सुंदर बड़ा लग रहा था वो। पता नहीं कैमरा ने कितना जस्टिफाई कर रहा था, कितना नहीं कर रहा था, पता नहीं। देखिए इसके और मेरी आँखों में बहुत फ़र्क है। एक्चुअल में मेरी आंखें जो है वो 40 mm पे वर्क करती है और ये जो है 3.5 mm पे वर्क करता है फोकल लेंथ पे, तो फ़र्क रहता है दोनों में। और मेरा जो सेंसर है वो भगवान जी का बनाया हुआ है, इसका जो सेंसर है वो इंसान जी का बनाया हुआ है, तो फ़र्क पड़ता है। चाहे कितना भी अच्छा आप कैमरा ले लो, लेकिन वो जस्टिफिकेशन जो आंखें करती है ना, आप लोग भी आओ अपनी आंखों से देखो, वो कैमरा नहीं कर सकता है। भाई साहब ये नाले पे चढ़ गई गाड़ी। बंदा जो है सो गया शायद, तो नाले पे चढ़ गई गाड़ी। जबरदस्त एक्सीडेंट है, नींद आ गई होगी और क्या। भाई साहब जो ये उठाएंगे तो वो बिना क्रेन के, भाई साहब नाले में गिरने का भी तो डर रहा है। अच्छा वो नाले में ही कूद गए, नाले में ही कूद गए ना बंदा, फिर ठीक है। बहुत है। कार ड्राइवर का है, ड्राइवर का है वो तो सही होगा। हाँ ड्राइवर तो क्या भी नहीं। हाँ गाड़ी में बाहर से ज़्यादा लगी है, अंदर तो सही होगा। है कार ड्राइवर ठीक है, ड्राइवर खड़ा। अच्छा फिर क्रेन से ही हटेगी भाई, ये बड़ा आसान नहीं है। ड्राइवर कौन है, आप हो? ये कौन है? चलो भाई ड्राइवर सेफ था, सबसे अच्छी बात यही थी। हुआ क्या, गाड़ी उससे स्किट हो गई ब्रेक मारने पे, तो इस वजह से गाड़ी जो है सीधी जाकर नाले में घुसी। ड्राइवर सेफ था, बस सबसे अच्छी बात यही थी, वो सेफ था। तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता था। ये देखिए 10/3/2/27/14/01 14 तारीख को लगेगा ये। 10 से OTD पता नहीं कहाँ पर लगेगा ये नहीं पता, लेकिन भाई जो भी है ना भयंकर है। पूछिए क्यों, मुझे ये देख के क्या याद आया, मैं आपको बताता हूँ मुझे याद क्या आया। मुझे ये देख के याद आया, डिस्कवरी चैनल पे हम देखते थे इस तरह की चीज़ें, कि वो लोग इस तरह की चीज़ें दिखाते थे। बाहर के देश में ये चीज़ें होती थी, लेकर जाते थे। हमारे देश में मैं पहली बार देख रहा हूँ, हमारे देश में ये चीज़ें मैं पहली बार देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे बड़ी देख करके खुशी सी मिली। हमारा देश भी ऐसी चीज़ें बनाता है। हाँ बन रही होंगी, यूपी में बहुत तरक्की हो रही है, और दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है जो कि ये लगेगा। मेरे को नहीं पता, अगर लग भी रहा हो तो कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि सिग्नेचर ब्रिज भी जब बना होगा तो ऐसे ही कुछ आया होगा सामान समून, है या नहीं। लेट्स सी। बाकी मज़ा आया देख करके, आप लोगों को इसलिए दिखाना मेरे को बनता था। गाइस ये देखो पूरा का पूरा होटल कमरा बना रखा है इन्होंने। और ये भाई तो माइक भी लेके घूम रहा है। एक बार सारे बोल दो जय श्री श्याम। चलो जी, कब तक आ जाएगा मेरा वीडियो? 3-4 दिन में। चैनल देख लगा।
देश की बेटियों पे कोई कमेंट्स नहीं होगा, ठीक है जी। कमेंट करना तो वैसे ही कर दीजिएगा। तो भाई एक और टोल प्लाज़ा आ गया है। आई थिंक बस इसे क्रॉस करते ही हम लोग शायद हरियाणा में घुस जाएंगे, है या नहीं? शायद इसे क्रॉस करते ही हम लोग हरियाणा में होंगे। शायद बॉर्डर ही है ये, है या नहीं? मेरे ख्याल से थोड़ा सा आगे जाते ही बॉर्डर लग जाएगा, बस इतना ही शायद दूर है। और रानी का भी पेट खाली हो गया है काफ़ी, रिज़र्व मांग रही है रानी, तो अब उस पर भी चलते हैं, उसको भी पेट्रोल दिलवा देंगे थोड़ा सा। वो जैसे जैसे दिल्ली पास आ रही है मौसम ख़राब होता जा रहा है। और गुड़गांव 74, रेवाड़ी 22, अभी हम पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन हमें पेट्रोल ज़रूरी है। हरियाणा का पहला पेट्रोल पंप, आओ भाई हरियाणा का पहला पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही भरवा ले। डीजल दिख रहा है भाई। ये ना भाई पेट्रोल। भाई अपनी रानी का पेट बिल्कुल खुला हो गया था। क्या हो गया, कोई है ही नहीं क्या? कोई नहीं, एक ही बार डलवा लेते हैं अब यार। कोई है नहीं क्या जनाब? हाँ जी, कोई है नहीं क्या? किसी ने डाला नहीं पेट्रोल? कमाल है यार। पेट्रोल पंप के बाहर रखवा दो ना, फुद्दू पंप। हाँ, ये ट्रक वालों के लिए है लग रहा है, पेट्रोल वालों को तो पूछ ही नहीं रहे। तो भाई साहब ये हालात है, देखो भाई साहब, ट्रक वाले डलवाते भाई 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार का। देख लो भाई साहब, इतना पैसा है हिंदुस्तान के लोगों के पास। अरे आओ यार, ये रहा पेट्रोल, ये रहा। नॉर्मल भी है, नॉर्मल। ले भाई कर दियो फुल। मैं कह रहा हूँ बड़े लोग हैं यार। कहाँ है जीरो? हाँ दिख तो गई यार, जीरो दिख गई यार। पेटीएम हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। तो गाइस अभी यहाँ रुके हो रॉयल ढाबा पे, पेट्रोल डलवा करके रानी का पेट भर गया, अब अपना भी पेट थोड़ा सा भर ले। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग एक होटल में रुके हैं खाने के लिए, और हमारा खाना भी आ गया। और एज़ यूजुअल राइडर्स फेवरेट दाल मिक्स, रोटी, सैलड, बस वही सब आया है। जिंदगी में और क्या चाहिए? और क्या, 2 घुट प्यार के, है ना। 2 घुट। अभी हमें सरसों का खेत दे गया और हम लोगों ने DDLJ बना दी यहाँ पर आकर, ऐसे करके। और ये देखो, ये हमारे भाई साहब जी
गाइस खाना वाना सब चट कर दिया गया है। तो गाइस खाना वाना खा लिया और अब निकल रहे हैं बस। तो गाइस अभी मैंने ये वाले ग्लव्स पहन लिए क्योंकि बहुत ठंड हो गई थी और गले में मफलर भी डाल लिया, मेरे गले को खांसी होने लग रही थी। और मौसम पूरी तरह से बदल चुका है, रात का मौसम हो चुका है, मतलब अभी रात होने वाली है, संध्या समय का समय है। और इस समय पार्वती जी और शिवजी जी निकले हैं से सैर करने को। सोमवार का दिन है, तो पार्वती जी शिवजी जी मुझे आशीर्वाद दो, मेरा सारा काम सेट हो जाए और यूट्यूब से मुझे इनकम आने लगे अच्छी खासी, ताकि मैं जो हूँ यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊँ, इस तरह के मोटो व्लॉग्स बनाऊँ और उस पर अपनी आजीविका भी रख सकूं। भाई अभी भी चैनल मोनेटाइज है, लेकिन उतनी आजीविका नहीं आती जितनी मैं सोचूं कि मैं अपना काम छोड़ करके ये काम कर सकूं। तो इसीलिए मुझे अभी संडे को ही इसको रखना पड़ता है, ठीक है ना। और भाई बच्चे भी तो पालने हैं यार, उनकी स्कूल की फ़ीस, कॉलेज ट्यूशन की फ़ीस, ये वो फला ढिमकाना, तो हर चीज़ें देखनी पड़ती है भाई। तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और अब जो है मैं घर जाकर ही आप लोगों से मिलूँगा, क्योंकि अब अंधेरे में मेरा कैमरा कुछ नहीं पकड़ पाएगा। GoPro तो आपको पता ही है लो लाइट में काम नहीं करता, शायद अभी भी अच्छे से नहीं कर रहा होगा। तो गाइस लगभग गाड़ी 31,854 चल गई है, बस 100 मीटर की दूरी पे भी नहीं है मेरा घर। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं कहाँ पहुँचाऊँ। तो गाइस फाइनली रीच्ड होम। अब यहाँ पर घर पहुँच गया हूँ, बच्चों के साथ बैठ गया हूँ। ईद के लिए कुछ लेकर आया था छोटा मोटा, वो इन्हें दिखा दिया है। और क्या, बस अब व्लॉग का करते हैं अंत। आशा करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। आज के लिए बाय बाय।